नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हमने जो डेटा क्रिएट किया था उसमें आउटपुट लेना कैसे है वो हम सीखेंगे। तो मेरे इस वीडियो में मैं सिखाऊंगा आपको डेटा सॉर्टिंग कैसे करते हैं, उसका व्यू कैसे अलग से देख सकते हैं और प्रिंट आउट कैसे ले सकते हैं। तो जो भी हमने डेटा प्रिपेयर किया है तो उसका हेडर लाइन एक अलग से होना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए पहले हम हमारा जो डेटा है उसमें टॉप में जो हेडर रो है उसमें हम एडिशनली 2 रो ऐड करेंगे। तो जो टॉप वाला है उसमें मैं पहले भी आपको सिखा चुका हूँ रो कैसे इंसर्ट करना है, वही वाला मैं सेम थिंग फिर से कर रहा हूँ। अल्टर IR से मैंने 2 रो इंसर्ट किया है। 2 रो इंसर्ट करने के बाद टॉप रो में मैं हेडिंग टाइप कर रहा हूँ। या हेडिंग टाइप करेंगे तो समझ में आएगा कि नीचे डेटा किस बारे में है। तो हेडर में मैंने जो हेडर देना है मेरे को वो मैंने टाइप कर लिया है। अब इसको डेटा को मैं सेंटर में लेके आऊँगा। तो पहले हम सिंपल करते थे कि उसको मर्ज सेल कर रहे थे हम, वो नहीं करके हम एडिशनल फंक्शन यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो सेम फंक्शन से ही मैं आगे बढ़ूँगा। कंट्रोल 1 से जो डेटा फॉर्मेटिंग वाला टैब होता है वो ओपन होगा। उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हम सेंटर सेंटर दोनों करके और मर्ज सेल कर रहे थे। उसकी जगह पे अभी हम मर्ज सेल नहीं करेंगे और जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होता है उसमें हम सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन करेंगे। तो डेटा सेम उस मर्ज हो जाएगा और सेंटर में भी आ जाएगा, पर सेल मर्ज नहीं होंगे। तो ये बाद में आपको जब आप एक्सेल प्रॉपर यूज़ करोगे तब आइडिया आएगा कि ये मर्ज नहीं करने से कितना बेनिफिट होता है। सेम थिंग मैंने उसी जो टॉप सिलेक्शन वाला कॉलम है उस उतने में मैंने फिल कर दिया है। ये मेरा डेटा हेडर के साथ रेडी हो गया। अब मैंने टॉप में समराइज़ क्या है नीचे वो बता दिया है। तो जो बॉटम डेटा में मैंने सब्जेक्ट टॉप में हेडिंग दिया हुआ था, जो टोटल सब्जेक्ट है उनके ऊपर, उसकी ज़रूरत नहीं है तो वो मुझे हटाना पड़ेगा। तो जैसे सब्जेक्ट मैंने लिखा हुआ है वो मैं हटा दूंगा। वो हटा के उसके बाद जो नीचे ओरिजिनली जो सब्जेक्ट लिखे हुए हैं उनको मैं ऊपर वाली रो में ले जाऊंगा जहां मेरा सब्जेक्ट लिखा हुआ था, और नीचे वाला डेटा पूरा कॉपी करेंगे और वो मर्ज सेल है उसके ऊपर पेस्ट करेंगे। तो वो अपने आप मर्ज सेल हट जाएगा और नीचे वाली फॉर्मेटिंग ऊपर हो जाएगी। अब सेम डेटा होने से नीचे वाली रो एडिशनली है, हम उसको अल्टर EDR जो मैंने पहले आपको सिखा चुका हूँ उसी से मैंने डिलीट किया। वो ये रो डिलीट होने के बाद फर्स्ट वाले 2 कॉलम है उसकी फॉर्मेटिंग चेंज हुई है। तो उसको फिर से हम सिलेक्ट करके जो रो की फॉर्मेट चेंज हुई है उसको सही कर लेंगे। कंट्रोल 1 से गया बॉर्डर में जाके आउटर बॉर्डर मैंने सही किया और मेरा डेटा सही हो गया। ये नॉर्मल करेक्शन जब रिक्वायर है तब करना ज़रूरी होता है। जब डेटा क्रिएट करते हैं तब एक साथ फॉर्मेटिंग करते हैं, पर अगर जो एडिटिंग करते हैं तो जब फॉर्मेट चेंज होता है तो उसको तुरंत ही सही करना ज़रूरी होता है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ डेटा सॉर्टिंग करना। तो मैंने ये मर्ज सेल जो ऊपर पड़ा था वो इसीलिए हटाया था कि डेटा सॉर्ट करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आए। मैंने डेटा सिलेक्शन किया। अब सॉर्ट करने के लिए भी मैं आपको 2 तरीके दिखाता हूँ। जैसे पहले भी जो फाइल ओपन करना, सेव करना, उस सब में जैसे अलग अलग फंक्शन थे वैसे इसमें भी मैं बता रहा हूँ आपको। डेटा मेनू में जाके आप देखेंगे तो आपको आइकॉन मिलेगा सॉर्ट करने वाला, जो उसमें छोटे से टैब दिए हुए हैं। वो फर्स्ट वाले भी अगर आप क्लिक करते हो तो वो अल्टीमेटली फर्स्ट कॉलम जो होता है उसी के ऊपर वो सॉर्ट कर लेता है। हमें वैसा नहीं करना है। तो हम उसके पास में सॉर्ट लिखा हुआ है वो आइकॉन सिलेक्ट करेंगे तो ये ड्रॉप बॉक्स में मेनू खुलेगा। उसमें हम परसेंटेज के ऊपर सिलेक्ट परसेंटेज वाला जो टैब है वो सिलेक्ट करेंगे और फिर सॉर्ट कर लेंगे। तो ये अपने आप वो जो परसेंटेज हायर वाला होगा वो ऊपर आएगा, क्योंकि हमने वहाँ असेंडिंग की जगह पे डिसेंडिंग पकड़ा हुआ था। तो जो हायर वाला था वो पहले आया था। डेटा सॉर्ट करने का आसान तरीका यही है कि आप शॉर्टकट की यूज़ करें, अल्टर DS से सॉर्ट करेंगे तो वही वाला ड्रॉप बॉक्स वाला मेनू खुलेगा। अब सॉर्टिंग होने के बाद सीरियल नंबर में आपने देखा था कि फॉर्मूला सारी चली गई थी क्योंकि सेल उल्टे पुल्टे हो गए। तो अभी मैंने वहाँ पे सीरियल नंबर की जगह पे उसको रिप्लेस करूँगा रैंक से। जैसे फर्स्ट नंबर वाला है उसी का मैन्युअली मैंने डाल दिया कि फर्स्ट रैंक उसका हुआ। अब सेकंड में मैं छोटा सा फॉर्मूला डाल रहा हूँ इफ़ वाला। इफ़ फॉर्मूला से आप रैंकिंग डिफाइन कर पाएंगे। तो वो आज मैं आपको इस वीडियो में वही सिखा रहा हूँ। इफ़ डाल के मैंने सिलेक्शन किया कि सेकंड नंबर की पोजीशन वाले को मैं फॉर्मूला डाल रहा हूँ, तो सेकंड नंबर वाले के परसेंटेज के साथ फर्स्ट वाले कैंडिडेट्स के
परसेंटेज से मैं कंपैरिजन करके फॉर्मूला डाल रहा हूँ। ये फॉर्मूला आप वीडियो में देख पा रहे हैं, उसी हिसाब से आपको यूज़ करना है। आप वीडियो में देख पा रहे हैं जो रैंकिंग थी अपने आप सही हो गई, और बीच में 2 पर्सन के सेम परसेंटेज है तो उनके दोनों के सेम रैंक मिला है। तो अब जो सीरियल नंबर था उसकी जगह पे मैंने रैंक सही कर दिया डेटा में। ये आपका डेटा रेडी हो गया। अब इस डेटा को हमें प्रिंटेबल फॉर्मेट में सेट करके पेज में प्रिंट कैसे आएगी वो हम सीखेंगे। तो फर्स्ट व्यू नॉर्मल, जब भी हम एक्सेल खोलते हैं तो आपका नॉर्मल व्यू होता है। तो व्यू आप 3 तरीके से देख सकते हैं, एक नॉर्मल व्यू, सेकंड है पेज ब्रेक प्रीव्यू, और दूसरा है नॉर्मल पेज लेआउट। ज़्यादातर जो ऑफिस इस वर्क में यूज़ आता है वो पेज ब्रेक प्रीव्यू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ मैं वही बताऊँगा आपको कि नॉर्मल व्यू में आपको जो दिख रहा है उसको कैसे हम पेज ब्रेक प्रीव्यू में जाएंगे। तो आप राइट साइड में कॉर्नर में देख रहे हैं 3 टाइप के आइकॉन दिख रहे हैं। तो फर्स्ट वाला नॉर्मल व्यू है, सेकंड पेज ब्रेक प्रीव्यू है, और थर्ड वाला है पेज ब्रेक प्रीव्यू। सेकंड वाला था पेज लेआउट व्यू, और थर्ड है पेज ब्रेक प्रीव्यू। तो हम पेज ब्रेक प्रीव्यू को शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं। उसके लिए मैंने शॉर्टकट दिखाई हुई है अल्टर वीपी करने से आपको पेज ब्रेक व्यू आ जाएगा। पेज ब्रेक प्रीव्यू आने के बाद ये जो डायलॉग बॉक्स खुलता है उसमें जो क्लिक करके आप ओके कर देंगे तो बार बार ये आपको ऑप्शन दिखाएगा नहीं। ये पेज ब्रेक प्रीव्यू होने से आपको पता चल जाता है कि जो मेरा प्रिंट है वो कितना आउटसाइड जा रहा है। आप डॉटेड ब्लू लाइन यहाँ पे देख रहे होंगे, उससे पता चलता है कि ये मेरा पेज के बाहर जा रहा है। आपको उसको खींच के बाहर की तरफ ले जाएंगे तो वो अपने आप उसका सेटअप हो जाएगा, पर आप वैसे नहीं करके आप डायलॉग बॉक्स में जाके करेंगे। तो उसके लिए आप कंट्रोल पी की आपको यूज़ करना है, जिससे आपको ये प्रिंट प्रीव्यू भी दिखेगा और प्रिंट डायलॉग बॉक्स पूरा ओपन हो जाएगा। तो मार्जिन वाली 2 लाइन दिखती है, तो मार्जिन वाला जो राइट साइड वाला लाइन है उसको आप आगे की तरफ खींचेंगे तो वो अपने आप अगर थोड़ा कम होगा तो वो अपने आप सेट होके आपके पेज में आ जाएगा। पर वैसा ना करके हम जाएंगे यहाँ पे परसेंटेज से भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कितना परसेंटेज कम करना है। थोड़ा परसेंटेज आप कम करेंगे तो आपका एक पेज में प्रिंट हो जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी सेटिंग है, जैसे ये पेज मेरा हॉरिजॉन्टल है, मतलब पोर्ट्रेट पेज जिसको बोलते हैं। पोर्ट्रेट पेज में अभी सेटिंग हमने किया हुआ है, तो उसकी जगह पे अगर आपको लैंडस्केप में प्रिंट निकालना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यही डायलॉग बॉक्स में पेज सेटअप में जाऊँगा, उसमें यहाँ मैं लैंडस्केप पेज करूँगा, और जो प्रिंट कितना परसेंटेज इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है तो वो एडजस्टेड 100% में ही रखा है। उसके बाद भी मेरे पास ये बहुत सारी जगह बचती है, तो मैं अगर चाहूँ तो इसका व्यू बढ़ा करके भी प्रिंट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो 100% किया था उसकी जगह पे 120% कर दिया, तो इसका व्यू बड़ा हो गया। अब ये आपका प्रिंट आने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगेगा। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपने वर्क बहुत अच्छे से कर लिया, पर आउटपुट उसका कितना अच्छा दिख रहा है वो ज़रूरी होता है। तो और आपके प्रिंटर आप अगर ऑफिस में करते हैं तो आपके साथ जितने प्रिंटर कनेक्टेड होंगे वो सारा लिस्ट आपको यहाँ पे ही मिल जाता है। अगर ये वीडियो किसी के लिए यूज़फुल हो सकता है तो उन्हें शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।